राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की अरे हरिया, हाँ काकी, क्या हुआ? बधाई हो, पुत्र हुआ है। पुत्र हुआ? हाँ। प्रभु ने मेरी सुन ली, प्रभु ने मेरी सुन ली। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। पर काकी, बसंती और पुत्र दोनों स्वस्थ तो है ना? हाँ हाँ, बसंती और पुत्र दोनों स्वस्थ है। और इतना सुंदर बालक मैंने आज दिन तक नहीं देखा। चलो तुम तो मिठाई बांटो और बधाई गवाओ। अरे काकी, पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं चलती हूँ, लेकिन देखना मेरा नेक और मिठाई देना मत भूलना। अरे काकी, चिंता मत करो, घर पहुंचा दूंगा। जा, तुम दोनों से मिल लो, भूलना मत। चिंता मत करो काकी, नहीं भूलूंगा। बसंती, बसंती, तुम ठीक तो हो ना? हाँ स्वामी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और हमारा पुत्र? आप खुद ही देख लीजिए। बसंती, तुमने हमें पुत्र रत्न देकर सचमुच धन्य कर दिया है। लीजिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए आराम से। अरे ओ हो। देखिए स्वामी, कितना नटखट है। अब मेरा पुत्र है तो नटखट तो होगा ही, है? क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओम भवती भिक्षान देहि। स्वामी, लगता है कोई द्वार पर आवाज दे रहा है। हाँ, लाइए, तुम इसे मुझे संभालो, दीजिए। मैं देखता हूँ। आ जा जा। देखिए आराम से। भवती भिक्षान देहि। प्रणाम महात्मन, ये लीजिए। महात्मन, आज अत्यंत शुभ अवसर पर आप पधारे हैं। मेरे यहाँ आज ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरा निवेदन है कि आप उसे अपना आशीष प्रदान करें। तनिक एक क्षण के लिए मैं आया। ये मेरा पुत्र है भगवान, इसे आशीष दीजिए कि ये जीवन में कभी दुखी ना हो। शुभम भवतु कल्याणम। क्या हुआ महात्मन, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं? कोई चिंता की बात तो नहीं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। आपका ये पुत्र भविष्य में एक बहुत बड़ा राजा बनने वाला है। इसके हाथ पर ये जो चिन्ह है, ये स्वयं चिन्ह बता रहा है कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, और वो भी इसी राज्य का। ये कैसी बात कर रहे हैं महात्मन आप? भला एक साधारण किसान का पुत्र राजा कैसे हो सकता है? पुत्र, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ईश्वर के रचाए इस संसार में सब संभव है। इसने इसके पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके प्रताप से इसे इस जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ है। यह पूर्णतः सत्य है कि इसकी युवा अवस्था के 16वें वर्ष में यह राज्य प्राप्त करेगा। आपकी वाणी
आपकी वाणी सत्य होगी महात्मन। धन्यवाद महात्मन, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शुभम भवतु कल्याणम, शुभम भवतु कल्याणम, शुभम भवतु कल्याणम। बसंती, बसंती, सुना तुमने महात्मा जी ने क्या कहा? क्या कहा स्वामी? उन्होंने कहा हमारा पुत्र 16 वर्ष की आयु में इसी राज्य का राजा बनेगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या ये सत्य है? क्या ऐसा सच में होगा? अवश्य होगा, मेरा मन कहता है ऐसा अवश्य होगा। महात्मा के मुख पर अलौकिक तेज है, ऐसा अवश्य होगा। हमारा पुत्र इसी राज्य का राजा बनेगा। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। हमारे राज्य का होने वाला राजा, हमारा राजकुमार। महाराज की जय हो। महाराज, नगर के गरीब किसान के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और पूरे नगर में ये भ्रांति फैल रही है कि किसी महात्मा ने ये भविष्यवाणी की है कि वो पुत्र इस नगर का भावी राजा बनेगा, वो भी केवल 16 वर्ष की आयु में। मूर्ख सैनिक, तुम भी क्या हास्यास्पद समाचार लेकर मेरे पास आए हो? आजकल लोगों में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। एक निर्धन किसान का पुत्र और राजा बनेगा। जाओ और उस साधु को पकड़ कर लाओ जिसने ये भविष्यवाणी फैलाई है। जी महाराज। राजा बनेगा। राजा। साधु, तो तुमने ये भ्रांति फैलाई है कि किसान का बेटा राजा बनेगा? यह भ्रांति नहीं है राजन, स्वयं उस बालक की हस्तरेखा बता रही है कि वो अपनी युवा अवस्था के 16वें वर्ष में आपकी पुत्री से विवाह कर इस राज्य का राजा बनेगा। एक साधारण किसान का पुत्र मेरा जमाई नहीं बन सकता, तो राजा क्या बनेगा? राजन, भाग्य में लिखे हुए को हम नहीं मिटा सकते, किंतु मैं विधाता का लिखा भी मिटा सकता हूं। सैनिकों, इस धूर्त को कारावास में डाल दो। यह स्वयं को विधाता समझ रहा है। राजन, तुम चाहे जो भी प्रयास कर लो, जिस दिन यह बालक राजा बनेगा वही मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करेगा। ले जाओ इसे। भिक्षान्न देही। कोई साधु को भिक्षा देगा? कोई इस साधु को भिक्षा देगा? कोई साधु को भिक्षा देगा? प्रणाम महात्मन, क्षमा कीजिएगा, विलंब हुआ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? वत्स, हमने सुना है कि तुम्हारा पुत्र भावी राजकुमार होगा। आपने ठीक ही सुना है। क्या हमें उसके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा? अवश्य, अवश्य महात्मन,
ये तो मेरा सौभाग्य है। आइए 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 आइए। आइए महात्मन, आइए। विराजिए विराजिए, आइए। मैं भी अपने पुत्र को लेकर आता हूं। अजी सुनती हो? महात्मा जी आए हैं। लीजिए महात्मा, यही है हमारा पुत्र, आशीर्वाद दीजिए। अरे रे 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 रे, हे प्रभु, यह क्या कर दिया? इस पुत्र को भावी राजकुमार होने का आशीर्वाद तो दिया, किंतु साथ में इसे मृत्युघात भी दे दी। मृत्युघात? ये क्या कह रहे हैं स्वामी? हाँ, ऐसा तो कुछ भी उन महात्मा ने नहीं कहा था। कैसे कहते हैं? इतने वर्षों के पश्चात तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति जो हुई थी, बस तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर वो कुछ कह नहीं सके, किंतु उन्हीं गुरुदेव ने मुझे यह सत्यता बताने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा सत्य है? कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा इसका। भले हमारा पुत्र राजकुमार ना बने महात्मन, किंतु वो जीवित और स्वस्थ रहे। इसका एक ही उपाय है। बताइए। तुम्हें इस पुत्र को 16 वर्ष की आयु तक साधु महात्माओं के समीप छोड़ना होगा, तभी इस पुत्र की मृत्युघात टल सकती है। नहीं स्वामी, मैं 16 वर्ष तक अपने पुत्र के बगैर कैसे रहूंगी स्वामी? नहीं। ये कैसा उपाय है महाराज? हम दोनों अपने पुत्र के बिना इतनी दूर कैसे रह पाएंगे? इसका एक मात्र यही उपाय है, इसे हमें दे दो। 16 वर्ष के पश्चात हम स्वयं इसे आपको सौंप देंगे। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। अब तुम्हें अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए इतना बलिदान तो देना ही होगा वत्स। नहीं स्वामी, इतने वर्षों बाद तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है, मैं इसे कैसे अपने से दूर करूं? किंतु बसंती, यदि 16 वर्ष बाद हमारा ये पुत्र ही जीवित न रहा तो हम कैसे जी पाएंगे? चिंतित नहीं हो वत्स, हम प्रतिवर्ष इस पुत्र को तुमसे मिलाने अवश्य लाएंगे। मुझे लगता है हमें इनकी बात मान लेना चाहिए। थोड़ा कष्ट सह लेंगे, हमारा पुत्र तो जीवित रहेगा। ठीक है स्वामी, ईश्वर को शायद यही स्वीकार है। लाओ वत्स, इसे हमें दे दो। मेरा पुत्र। अब आप ही 16 वर्ष तक इसके माता पिता और सब कुछ है, इसका ध्यान रखिएगा। अति उत्तम निर्णय लिया है वत्स तुमने। तुम्हारा कल्याण हो। पुत्र स्वामी, मेरा पुत्र। पुत्र।
महानायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की